नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भीष्म पितामह की वो 5 स्वर्णिम तिलिस्मी बाणों की, जिन्हें एक बार चढ़ाते ही पांचों पांडव समाप्त हो जाते, और किस प्रकार महाभारत युद्ध में उनका योगदान रहा। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि दुर्योधन चाहे कितना भी नेगेटिव कैरेक्टर हो, कितना भी उसने दुष्कर्म किए हों, लेकिन कुछ जगहों पर उसने भी महान शौर्य का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है। जब पांडव वनवास कर रहे थे तो एक दिन दुर्योधन अपने सभी मित्रों के साथ और भाइयों के साथ उसी जंगल में, जिस जंगल में पांडव प्रवास कर रहे थे, एक नदी के किनारे जहां वो रहते थे, उसकी दूसरी तरफ अपनी सारी विलासता का उदाहरण देते हुए और पांडवों को जलील करने के उद्देश्य से अपना खेमा लगाए। वहाँ हर तरह की विलासिता और ये सब हर तरह के व्यंजन बनाए जा रहे थे और पांडवों को दिखाए जा रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई तो देखा दुर्योधन ने कि पांडवों की तरफ की जो नदी बह रही थी, वहां पर कुछ गंधर्व आकर के स्नान कर रहे थे। गंधर्वों को देख करके दुर्योधन से रहा नहीं गया और उसने गंधर्वों पर हमला बोल दिया। दोस्तों, कहानी यहाँ से बहुत रोचक हो जाती है। गंधर्व कोई साधारण मनुष्य तो होते नहीं है, वो तो देवदूत होते हैं। तो वो सारे देवदूत मिलकर के दुर्योधन पर भारी पड़ जाते हैं और दुर्योधन को अपने वश में कर देते। ऐसी अवस्था में बहुत लज्जित होकर भी दुर्योधन युधिष्ठिर से मदद मांगने के लिए गुहार करता है, और युधिष्ठिर भी अपनी उदारता दिखाते हुए अर्जुन को आदेश देते हैं कि वो उन गंधर्वों का मुकाबला करे और अपने भाई को यानी दुर्योधन को छुड़ा ले। तत्पश्चात अर्जुन भी ऐसा ही करता है और वो गंधर्वों से युद्ध करता है और वो छुड़ा लेता है दुर्योधन को। दुर्योधन बहुत लज्जित होता है, वो बहुत शर्मिंदा होता है, और इसके बदले वो अर्जुन को कहता है कि हे अर्जुन, एक क्षत्रिय होने पर आज मुझे लज्जा आ रही है, मुझे इस लज्जा से मुक्त करो और मुझसे कुछ भी मांग लो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा इंद्रप्रस्थ लौटा दूं, या तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो, और यदि नहीं तो तुम चाहो तो मेरा वध भी कर सकते हो, मैं अपने प्राण भी तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर अर्जुन कहता है कि नहीं, तुम्हारे प्राण तो भीम भैया लेंगे और वो युद्ध में लिया जाएगा। इस तरह से मैं उनको उनकी प्रतिज्ञा से वंचित नहीं रह सकता, मगर कोई बात नहीं। रही बात तुमसे वर मांगने की, तो वो मैं तुमसे सही वक्त आने पर मांग लूंगा। दोस्तों, ये विधि का विधान कहिए या श्री कृष्ण की लीला। लेकिन बहुत साल बाद जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा होता है और भीष्म पितामह प्रमुख सेनापति होते हैं कौरवों की सेना के, और उन्होंने पांडवों की सेना पर कहर ढाया होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस प्रतिज्ञा से बाध्य होते हैं। प्रतिज्ञा तो नहीं होती, उनका एक फैसला होता है कि वो पांडवों का वध नहीं करेंगे। तो एक दिन दुर्योधन अपना सब्र खो देता है और वो आकर के भीष्म पितामह से गुहार लगाता है, उनको कोसता है और उनपे लांछन लगाता है कि वह अपनी कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं और प्रधान सेनापति होकर के भी वो अपने क्षत्रियों का वध करने से इनकार कर रहे हैं। वो उनकी प्रतिज्ञा को भी याद दिलाता है और हर तरीके से उनको विवश करता है। ये देख करके, ये सब सुन करके भीष्म पितामह बहुत ही दुखी एवं क्रोधित हो जाते हैं, और वे दुर्योधन की इस हट को पूरा करने के लिए एक असाधारण कार्य करते हैं। दोस्तों, भीष्म पितामह अपनी सारी उम्र की जितनी भी उन्होंने पुण्य करे होते हैं, जितने भी त्याग, बलिदान और तपस्या करी होती है, वो सारी की सारी पुण्यों को एकत्रित करके उसकी शक्ति से वो 5 स्वर्णिम बाणों का निर्माण करते हैं। ये बाण अभेद्य और अचूक होते हैं और इनमें पांडवों को संपूर्णतः समाप्त करने की पूरी शक्ति है। दुर्योधन बहुत ही खुश हो जाता है और भीष्म पितामह कहते हैं कि कल मैं इन बाणों का इस्तेमाल करके 5 पांडवों का वध करके ये युद्ध समाप्त कर दूंगा। दुर्योधन बहुत ही खुश हो जाता है और दुर्योधन भीष्म पितामह से वो बाण अपने पास रख लेता है और वो कहता है कि मैं इन बाणों को आपके पास रखने में वो नहीं करता हूँ, मतलब मैं आप पे बिलीव नहीं करता हूँ, भरोसा नहीं है मुझे, क्या पता आपका मन फिर से बदल जाए, तो मैं कल रणभूमि में आपको ये बाण प्रदान कर दूंगा। ये कह करके वो बाणों को ले जाता है। इसी समय श्री कृष्ण अपने शिविर में अर्जुन को बुला करके कहते हैं कि हे अर्जुन, अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपना वरदान दुर्योधन से मांगना होगा। अर्जुन समझ जाते हैं और अर्जुन तत्काल ही दुर्योधन के शिविर में पहुंचते हैं और दुर्योधन को अपने वचन की स्मृति कराते हैं। दुर्योधन को याद आ जाता है और दुर्योधन कहता है ठीक है, बताओ मैं क्या दे दूं तुमको, और उसके बदले में वो 5 बाण मांग लेता है। दुर्योधन हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि इसमें श्री कृष्ण की लीला है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि उसने इतने पाप करे थे कि एक वचन तोड़ सकता था वो, लेकिन वो भी एक सच्चा क्षत्रिय था और इसलिए महाभारत इतनी महान ग्रंथ, इसलिए इनके सारे किरदार इतने महान हैं।
क्योंकि वो महान और सच में वीर क्षत्रिय थे। दुर्योधन अपने वचन पे कायम रहता है और वो 5 बाण अर्जुन को दे देता है और इसी प्रकार एक 100% मृत्यु से पांडव बच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और आपको अगर लगे कि आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।